एपिसोड 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन मेन हॉल में पहुंचकर अपनी करंट रेपुटेशन के आधार पर उनसे स्काई हॉक फैक्शन का होल मास्टर बनने के लिए कहता है। इसके बाद वे सभी उस सुसिन का मुंह ताकने लग जाते हैं। फिर वह जुआंग सोचता है इस सुसिन की अभी की स्ट्रेंथ और उसके मेथड्स को देखकर मुझे विश्वास है कि कोई भी दूसरा फैक्शन उसे आसानी से अपने गिल्ड में शामिल कर लेगा, पर हमारे फैक्शन मास्टर का उसे इस फैक्शन से निकालने के बाद भी यह यहाँ का होल मास्टर बनना चाहता है। आखिर ये चाहता क्या है? कभी ये इस डोंग और फैक्शन मास्टर से बदला लेने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा। ये चीजें जितनी सिंपल दिख रही है वैसी बिल्कुल नहीं है। मुझे इस मैटर की अच्छी तरीके से जांच करनी ही होगी। फिर वह हंसते हुए कहता है, अरे भाई सुसिन, तुमने जो कुछ भी अपने गिल्ड के लिए किया है वह वाकई में ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए तुम होल मास्टर बनना डिजर्व करते ही हो। पर अभी तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम इस पूरे चैंगनिंग सिटी को संभाल लो, और अभी तक ऐसा कोई होल मास्टर नहीं बना जिसकी एज 20 साल से भी कम हो। तब वह सुसिन बोलता है, अच्छा एक्सपीरियंस? साले मोटे, ये बकचोदी करना बंद कर दे तू। मुझे पता है कि ये तू क्यों कह रहा है, और हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं होल मास्टर बनता हूँ तो मैं इस पावर का कभी यूज नहीं करूंगा। तब लियू कहता है, अरे भाई सुसिन, आखिर तू करना क्या चाहता है? तुम ये सब सिर्फ एक टाइटल के लिए कर रहे हो। फिर सुसिन कहता है, मुझे तुम्हारे कॉम्बैट होल, पनिशमेंट होल, मैनेजमेंट होल, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो अपना एक मार्शल होल क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें हमारे सभी फैक्शन मेंबर्स को इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल स्किल्स दोनों सिखाई जाएगी। तब लियू हंसते हुए कहता है, अरे भाई सुसिन, बहुत बढ़िया। मैंने आज तक ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो। ये सच में बहुत अच्छा डिसीजन है तेरा। यह इतना आसान नहीं होगा, पर तेरा ये प्लान बहुत बढ़िया है। फिर जोंग उसे देखकर सोचता है, ये साला सुसिन कब से इतना धार्मिक हो गया। तब डोंग उससे बोलता है, तो क्या तू अपनी फिस्ट स्किल और स्वॉर्ड स्किल उन दोनों को भी सिखाएगा? फिर सुसिन कहता है, अरे होल मास्टर डोंग, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यह एक मार्शल होल है। जब तक वो लोग इस फैक्शन के मेंबर रहेंगे वो जो चाहे उसे कल्टीवेट कर सकते हैं। तब वह नौकर सोचता है, ये साला डोंग तो बहुत ही बेशरम है। वह वास्तव में चाहता है कि हमारे बॉस खुद ही अपनी मार्शल स्किल्स उसे हैंडओवर कर दे। फिर मेन लीडर कहता है, सुसिन, तो तुम अपनी कंडीशन भी बता दो। मुझे विश्वास नहीं है कि तू इतना काइंड हो गया जो सिर्फ फैक्शन के लिए मार्शल होल क्रिएट करना चाहता हो। फिर सुसिन कहता है, अरे फैक्शन मास्टर, आप मेरे इंटेंशन को कुछ गलती समझ रहे हो। मैं तो स्काई हॉक फैक्शन का मेंबर होने के नाते अपने फैक्शन के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, पर अगर आपने पूछ ही लिया है तब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ। तब मेन लीडर कहता है, अच्छा, और वो क्या है? फिर सुसिन कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस ली हुआई और हुआंग को मेजर लीडर के रैंक पर प्रमोट कर दे, क्योंकि मेरे होल मास्टर बनने के बाद मुझे इन लोगों की जरूरत है जो हैप्पी गो लकी और एटर्नल पेविलियन दोनों को संभाल सके। फिर मेन लीडर कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें होल मास्टर और इन दोनों को मेजर लीडर का रैंक के लिए अनाउंस कर दूंगा। इसके बाद वह कहता है, सुसिन, तुम अभी जवान हो, तुम डेफिनेटली भविष्य में इस फैक्शन के कोर मेंबर जरूर बनोगे। तो अभी तक जो भी पास्ट में हमारे बीच डिस्प्यूट्स हुए हैं, आज से उन सभी को भूल जाओ। फिर सुसिन उसे धन्यवाद करते हुए कहता है, अरे फैक्शन मास्टर, मैं ऐसा आदमी नहीं जो किसी बात को पकड़ के बैठ जाए। मैं तो उन बातों को कब का भुला चुका हूँ। फिर वह मन ही मन में सोचता है, अगर साला उस सिस्टम ने मुझे ये मिशन नहीं दिया होता तो आज साले का मत्था खोल देता। फिर वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए कहता है, तो ठीक है फैक्शन मास्टर, मैं आपसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। ये कहकर वह अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। फिर रास्ते में उसका नौकर पूछता है, बॉस, आप ये मार्शल होल क्यों क्रिएट करना चाहते हो? इससे तो हमें कुछ फायदा भी नहीं होगा। तब वह सुसिन कहता है, अरे छोटे, थोड़ी दूर की सोच। मान लिया हमें मार्शल होल की कोई जरूरत नहीं है, पर यह काम करके हम लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। मैं उनसे एक तरह का रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहता हूँ। फिर वह नौकर कहता है, अच्छा, तो ये सब रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए है? तब सुसिन कहता है, हाँ बिल्कुल, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर फैक्शन के मेंबर्स हमारे जेस्चर को अप्रिशिएट करे तो। फिर वह उन दोनों को कहता है, हमारे मार्शल होल बनने के बाद वह लीकिंग उन लोगों को लो ग्रेड इंटरनल कल्टीवेशन और डॉग बीटिंग रोड, इन दोनों की ट्रेनिंग देगा। भाइयों, ली क्विंग वही है जिसको सबसे पहले कमांडर बनाया गया था, और डॉग बीटिंग रोड तो आपको पता ही होगा, कुत्तों की नसबंदी करने की बेहतरीन टेक्निक। फिर वह उन दोनों से कहता है, अब तुम दोनों भी मेजर लीडर के रैंक पर हो, तो ध्यान रहे छोटे मोटे मैटर्स पर अपने एफर्ट्स वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तब वे दोनों कहते हैं, ठीक है बॉस, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद सुसिन घर में टहल रहा होता है, तभी उसके सिस्टम से एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें उसे
मिशन कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड के रूप में डिवाइन आफ्टर ग्लो टेक्निक मिलती है, वो भी पूरे 2.5 स्टार की। और इसके अलावा उसे साथ में हिडन एट्रीब्यूट्स, यूनिक स्पिरिट एनर्जी, 800 विलन पॉइंट्स और 2 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन ये भी मिलते हैं। फिर वह सिस्टम से पूछता है, अरे भाई सिस्टम, मेरे पास कितने लकी स्पिन और विलन पॉइंट्स हो गए अब? फिर सिस्टम उससे कहता है, अभी तेरे पास 5 मिडिल ग्रेड की और 4 लो ग्रेड की लकी स्पिन है और इसके अलावा तेरे पास 1000 विलन पॉइंट्स है, तो क्या तू इसे यूज करना चाहेगा? फिर वह सोचता है कि मेरे पास अभी डिवाइन आफ्टर ग्लो टेक्निक है जो मेरे लिए अभी के लिए काफी है, तो शायद मुझे इस लकी स्पिन्स को फ्यूचर के लिए बचा कर रखनी चाहिए। तभी उसकी बहन क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, अरे भैया कहाँ थे आप इतने दिनों से? आप मुझे बार बार अकेला मत छोड़ा करो, मैं अपने बड़े भाई की हर बात सुनूंगी। तब सुसिन उससे कहता है, ठीक है मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें आगे से कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर उसकी बहन खुश हो जाती है। फिर वह उससे बोलता है, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक प्राइवेट टीचर अरेंज करूंगा, ठीक है? तब उसकी बहन मुंह फुलाकर कहती है, प्राइवेट टीचर ही क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ ना हम कुछ समय तक ही साथ रह पाएंगे। फिर वह उससे कहता है, अरे मेरी बुद्धू बहन, मैं प्राइवेट टीचर इसलिए अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ तुम्हारे जैसे और भी कई बच्चे होंगे जिससे तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा। फिर वह कहती है, सच में भैया? तब सुसिन उसे बुक दिखाते हुए कहता है, हाँ सच में, और तुम्हारी ब्रेक टाइम में मैं तुम्हें इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन भी सिखाऊंगा। ये सुनकर वह खुशी के मारे नाचने लग जाती है। इसके बाद सीन मेन हॉल पर जाता है जहाँ वो चंपू मेन लीडर से बोलता है, पापा आपने उस सुसिन को ऐसे ही होल मास्टर क्यों बना दिया? आज आपने सुसिन को होल मास्टर बनाया है, कल को और लोग भी आ जाएंगे। अगर हम सभी के साथ ऐसा ही ट्रीट करते रहेंगे तो हमारी स्काई हॉक फैक्शन की प्राइड का क्या होगा? वो तो छोड़ो, आपकी प्राइड का क्या होगा? तब मेन लीडर उससे कहता है, बेटा चंपू, अगर तू मेरी जगह पर होता तो तू क्या करता? फिर चंपू कहता है, मैं उस साले को मार ही देता। फिर वह उसे देखकर बोलता है, उसे मारेगा? अबे साले चंपू, जब ट्राई लाइट गिल्ड के लोग भी उसका कुछ नहीं कर पाए तो तू उसे कैसे मारेगा? अपने मुंह से? बस घोड़ा घोड़ा खिलवा लो या बकचोदी करवा लो तुझसे। फिर वह उससे कहता है, तू मूर्ख हो सकता है पर ये हमेशा ध्यान रहे कि जो भी मैं ये कर रहा हूँ ना, सिर्फ तेरे लिए ही कर रहा हूँ, ताकि मेरे बाद ये पोजीशन तेरी हो सके। और अब से स्काई हॉक फैक्शन में कुछ चीजें बहुत ही तेजी से बदलेगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।